नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं 10 आदतें जो गुप्त रूप से आपके आत्मविश्वास को नष्ट कर रही हैं। आश्वस्त होना वाकई आसान है। आपको बस इतना करना है कि एक आत्मविश्वासी व्यक्ति की तरह व्यवहार करें और अंततः यह आप पर भारी पड़ेगा, है ना? खैर, बिल्कुल नहीं। जब तक आप इसे न बना लें, तब तक इसे नकली बनाने के बजाय अपने दैनिक जीवन पर एक नजर डालें और जांचें कि आपकी आदतें गुप्त रूप से आपके आत्मविश्वास को कैसे नष्ट कर रही हैं। हो सकता है कि आप अनजाने में अपने पहनावे या बात करने के तरीके से अपने आत्मविश्वास को खत्म कर रहे हों, या यहाँ तक कि आत्मविश्वास महसूस करने के लिए कड़ी मेहनत करने की कोशिश कर रहे हों। एक बार जब हम उन आत्मतोड़फोड़ करने वाली आदतों को रास्ते से हटा लेते हैं, तो हम अधिक प्रामाणिक आत्मविश्वास के साथ कार्य करना शुरू कर सकते हैं और अपने दैनिक जीवन में अपने बारे में अधिक सुनिश्चित महसूस कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। 1, आप अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। तुलना सबसे खराब है। यह मत करो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुद की तुलना उन लोगों से करते हैं जो आपसे बेहतर हैं या आपसे बदतर या आपके समान हैं। सभी तुलनाएं आपके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के लिए जहरीली हो सकती हैं। दूसरों के साथ अपनी तुलना करना स्वाभाविक है, लेकिन तुलना करना हमें अपने बारे में बुरा महसूस कराता है और हमें यह सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है कि हम जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त नहीं हैं। इसमें गिरना एक आसान जाल है, क्योंकि मनुष्य जीवित रहने की रणनीति के रूप में सामाजिक तुलना की ओर रुख करते हैं, यह देखने के लिए कि अन्य लोग क्या कर रहे हैं ताकि हम भी ऐसा कर सकें। लेकिन यह केवल हमें असुरक्षा प्रेरण के पहाड़ का काम करता है। अगर किसी के पास मुझसे ज्यादा पैसा है तो क्या इसका मतलब है कि मेरे पास कम मूल्य है? अगर किसी के पास अच्छी कार है तो क्या इसका मतलब है कि मेरी कार सब पर है? अगर किसी के एब्स बेहतर हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि मेरा पेट काफी अच्छा नहीं है? उस पल के बीच कितना भी समय क्यों न बीत जाए, जब ये सवाल पहले हमारे दिमाग में उठने लगते हैं और अब वे कभी भी हास्यास्पद नहीं होते हैं। इस चक्र से हमेशा के लिए मुक्त होने के लिए दूसरों के साथ अपनी तुलना करना बंद करें। यह देखने के बजाय कि दूसरे अपना जीवन कैसे जीते हैं, इस पर ध्यान केंद्रित करें कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। 2, आप चीजों पर बहुत अधिक विचार करते हैं। अपने स्वयं के दिमाग में उतरना और हर छोटे से विवरण पर विचार करना आसान है, लेकिन यह वास्तव में चिंता का एक रूप है जो आत्मतोड़फोड़ का कारण बन सकता है। और इससे भी बुरी बात यह है कि इससे आप अपने व्यक्तिगत संबंधों में अवसरों से चूक भी सकते हैं। यदि आप अपने आप को लगातार इस बारे में सोचते हुए पाते हैं कि एक नए रिश्ते में क्या गलत हो सकता है, या जब कोई आपके बारे में कुछ सीखता है तो वह कैसे प्रतिक्रिया दे सकता है, तो इतना सोचने की कोशिश न करें। यह केवल आपके आत्मविश्वास में बाधा डालता है और आपको दुखी महसूस कराता है, और फिर हर कोई हार जाता है। 3, आप उन चीजों के लिए खुद को दोषी मानते हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर हैं। उन स्थितियों के लिए दूसरों को दोष देना आसान है जो खराब हो गई हैं, खासकर जब आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन आखिरकार जो हुआ उसके लिए किसी और को दोष देना आपके लिए अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेना और अनुभव से सीखना और अधिक कठिन बना देता है। यह आपको अपने जीवन में आगे आने वाली किसी भी चुनौती को दूर करने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने से भी रोकता है, और हमेशा एक और चुनौती होगी।
अपने आप को या दूसरों को दोष देने के बजाय स्थिति से एक कदम पीछे हटने का प्रयास करें और अपने आप से पूछें कि अन्य विकल्प क्या उपलब्ध थे और साथ ही वे कैसे अलग तरीके से खेले होंगे यदि उन्हें वास्तव में हुआ था के बजाय चुना गया था। अपने आप से ईमानदार रहें कि वास्तव में इन चीजों पर कितना नियंत्रण मौजूद है, शायद बहुत अधिक नहीं। फिर कार्रवाई करने पर ध्यान केंद्रित करें जिससे आप उनसे आगे बढ़ सकें और उनसे सीख सकें ताकि वे भविष्य में फिर से न हो। 4. आप जोखिम नहीं लेते हैं। आप सोच सकते हैं कि जोखिम लेना एक बुरी बात है, लेकिन वास्तव में यह एक व्यक्ति के रूप में बढ़ने और विकसित होने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नई चीजों की कोशिश करके आप अपनी ताकत और रुचियों की खोज कर सकते हैं, जो बदले में आपको यह निर्धारित करने में मदद कर सकते हैं कि आपकी ऊर्जा को कहां केंद्रित करना है। नए अनुभवों के साथ प्रयोग शुरू करने के लिए छोटे जोखिम लेना, जैसे कि एक नए रेस्तरां की कोशिश करना या किसी अपरिचित शहर की यात्रा करना, बहुत अच्छा तरीका है। अगर ये गतिविधियां आपके लिए पर्याप्त जोखिम नहीं लगती हैं, तो नौकरी बदलने या देश भर में जाने जैसे बड़े जोखिमों पर विचार करें। आप अपने निजी जीवन में कुछ नया करने की कोशिश करके अधिक व्यक्तिगत जोखिम भी ले सकते हैं, जैसे मेकअप पहनना या हर सुबह 5 बजे बिस्तर से उठना। हम आपको देख रहे हैं। 5. आप कोशिश न करने के बहाने के रूप में असुरक्षा का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको व्यवसाय शुरू करने की अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं है, तो एक योजना बनाएं और कार्रवाई करें। तय करें कि आप इसमें सुधार करने के लिए क्या कर सकते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित करें। इस बार मैं अलग तरीके से क्या करूंगा। मैंने पहले कभी किन विचारों की कोशिश नहीं की। जब हम एक नकारात्मक पाश में फंस जाते हैं, तो अपने स्वयं के डर में फंसना आसान हो जाता है और हम अपने आगे की संभावनाओं को देखने में असफल हो जाते हैं। लेकिन जब हम इस बात का बहाना बनाना बंद कर देते हैं कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते हैं और इसके बजाय इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि कौन से अवसर हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमारी सफलता के साथ साथ हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। 6. आप हमेशा अपनी राय या चिंता व्यक्त किए बिना दूसरों की राय और चिंताओं के आगे झुक जाते हैं। जब मुखरता की बात आती है, तो आक्रामक और निष्क्रिय होने के बीच एक महीन रेखा होती है। आप आक्रामक यानी बॉस या धक्का मुक्की के रूप में सामने नहीं आना चाहते हैं, लेकिन आप निष्क्रिय यानी नम्र और डरपोक भी नहीं बनना चाहते हैं। यदि आप बहुत आक्रामक या नम्र हुए बिना बोलने का कोई तरीका ढूंढ सकते हैं, तो आपको ऐसा करना चाहिए। आपके दिमाग में ऐसी कौन सी बातें आ सकती हैं जो जोर से बोलने लायक हों? यह पूरी तरह आप पर निर्भर है। हो सकता है कि आपका रूममेट शॉवर में सभी गर्म पानी का उपयोग कर रहा हो और किसी और के लिए बहुत कम गर्म पानी छोड़ रहा हो सकता है कि आपका कोई मित्र न पूछे जाने के बावजूद कॉफी टेबल पर अपना कचरा छोड़ता रहे। हो सकता है कि काम पर कोई ग्राहकों के साथ गैरपेशेवर व्यवहार कर रहा हो। सूची जारी है। जो भी हो, याद रखें, कोई बात नहीं अगर किसी को हमारी बात पसंद नहीं आती, और इससे भी बेहतर अगर वे वास्तव में सुनते हैं। 7. आप सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा समय बिताते हैं। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा टाइम सिंक है। यह चिंता का एक स्रोत भी है, क्योंकि यह आपको दूसरों से अपने जीवन की तुलना करने के लिए प्रेरित कर सकता है और ऐसा महसूस कर सकता है कि आपके अपने जीवन की तुलना में कमी है। यह सर्वथा निराशाजनक भी हो सकता है। वे सभी पोस्ट सर्वश्रेष्ठ या सबसे खराब के बारे में हैं। सोशल मीडिया आपके आत्मविश्वास के स्तर के लिए अच्छा नहीं है। जितना अधिक समय आप स्क्रीन से चिपके रहेंगे, आप उतने ही कम आत्मविश्वासी होंगे
और आपके द्वारा गलत निर्णय लेने की संभावना उतनी ही अधिक होगी, जो आपके आत्मविश्वास को और भी अधिक प्रभावित करेंगे। 8. आपकी आत्मचर्चा नकारात्मक है। आप अपने खुद के सबसे खराब आलोचक हैं। हम सब हैं। हम अपनी खामियों और गलतियों को इंगित करने के लिए बहुत जल्दी हैं, लेकिन हम शायद ही कभी अपनी उपलब्धियों या परिपक्वता प्रक्रिया के लिए खुद को श्रेय देते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो यह आमतौर पर अस्पष्ट होता है, मैंने आखिरकार कुछ सही किया। पूरी तरह से विकसित होने के बजाय मैं इस चीज पर अद्भुत हूँ जो मैंने अभी किया है। मार्क। अपनी आत्मचर्चा को बदलने का सबसे अच्छा तरीका उस आत्मचर्चा में जाने वाले विचारों को बदलना है। यह आपकी आदतों को बदलकर किया जा सकता है, जिसके बारे में नीचे चर्चा की जाएगी, लेकिन साथ ही हर दिन खुद को और अधिक सराहना करने के लिए सचेत प्रयास करके आप कौन हैं, इसके भव्य उत्सव की प्रतीक्षा न करें, इसके बजाय बस इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। 9. आप उन लोगों पर बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करते हैं जो आपको महत्व नहीं देते हैं। बहुत से लोग उन लोगों पर बहुत अधिक समय व्यतीत करते हैं जो उन्हें महत्व नहीं देते हैं। वे उन लोगों पर घंटों और दिन बर्बाद करते हैं जो उनका सम्मान नहीं करते हैं। वे उन लोगों के लिए अंतहीन ऊर्जा समर्पित करते हैं जो उनकी सराहना नहीं करते हैं या उनकी परवाह नहीं करते हैं कि उन्हें क्या कहना है। यह एक आत्मविश्वास हत्यारा है, क्योंकि जितना अधिक आप किसी ऐसे व्यक्ति में निवेश करते हैं जो आपका सम्मान नहीं करता है, अपनी भावनाओं की परवाह करता है या जो आप मेज पर लाते हैं उसे महत्व देते हैं, अधिक संभावना है कि उनकी उपस्थिति समय के साथ आपके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को कम करना शुरू कर देगी। 10. आप हमेशा खुद को सूची में अंतिम स्थान पर रखते हैं। चाहे आप वर्कहॉलिक हों, छोटे बच्चों के माता पिता हों या दोनों, इस बात की अच्छी संभावना है कि आपका जीवन व्यस्त है। आपके दिन दूसरों के लिए गतिविधियों और दायित्वों से भरे हुए हैं, जो अक्सर उन चीजों के लिए बहुत कम समय छोड़ते हैं जिन्हें आप करना पसंद करते हैं या सिर्फ अपना ख्याल रखना चाहते हैं। आप सोच सकते हैं कि अपना ख्याल रखना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से सीधे तौर पर किसी और को मदद नहीं मिलेगी, लेकिन यह उन्हें लंबे समय में खुश कर देगा। यदि आप शारीरिक और भावनात्मक रूप से अपना ख्याल नहीं रखते हैं, तो आप दूसरों के लिए उपस्थित होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार को भी शेयर करें। धन्यवाद।